हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखेंगे हिंदी सब्जेक्ट रहेगा। क्लास है 10th, चैप्टर नंबर 15 है 15, जिसका नाम है आखिरी चट्टान। इसके लेखक का नाम है मोहन राकेश। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा एक और भी चैनल है एजुकेशन विद सपना के नाम से, उसे भी जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियोज़ रहती हैं, तो उनको देख के आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसका पहला प्रश्न है मोहन राकेश ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा क सारिका। दूसरा प्रश्न है सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि है। तो इसका हो जाएगा घ कन्याकुमारी। अब है अति लघुत्रात्मक प्रश्न, जिसमें तीसरा है कन्याकुमारी में किन 3 सागरों का संगम होता है। कन्याकुमारी में अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, इन 3 सागरों का संगम होता है। चौथा प्रश्न विवेकानंद ने कहाँ समाधि लगाई थी। स्वामी विवेकानंद ने कन्याकुमारी के संगम स्थल में स्थित चट्टान पर समाधि लगाई थी। पांचवा प्रश्न लेखक को किन पेड़ों के झुरमुट दिखाई दिए। लेखक को वहाँ पर कुछ दूरी पर उगे नारियल के पेड़ों के झुरमुट दिखाई दिए। अगला प्रश्न कनानौर के होटल में लेखक क्या भूल आया था। इसको भूल आया था करना आगे है, उत्तर हो जाएगा इसका कनानौर के होटल में लेखक अपने हाथ से लिखे 80-90 पन्ने वहीं मेज की दराज में भूल से छोड़ आया था। सातवां है कन्याकुमारी भारत के किस राज्य में स्थित है। कन्याकुमारी भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अब है लघुत्रात्मक प्रश्न। आठवां प्रश्न है सूर्यास्त के समय समुद्र के पानी का किन विविध रंगों में परिवर्तन हुआ। सूर्यास्त के समय सबसे पहले समुद्र का पानी सुनहरे रंग का हुआ, फिर कुछ क्षण बाद वह रक्त के जैसा अर्थात एकदम लाल हो गया। कुछ क्षण बाद रक्त जैसा धीरे धीरे बैंगनी और बैंगनी से काला पड़ गया। इस प्रकार सूर्यास्त के समय ज्यों-ज्यों सूर्य बिंब समुद्र के धरातल में डूबता रहा, समुद्र के पानी का रंग क्रमशः सुनहरा, लाल, बैंगनी एवं काले रंग में परिवर्तित हुआ। नवा प्रश्न है सूर्यास्त के बाद लेखक के मन में क्या डर समाया। तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्यास्त के बाद लेखक ने दूर सैंड हिल की तरफ देखा तो वहां उसे स्याही में डूबे कुछ धुंधले रंग खेलते नजर आए। उन रंगों के कारण रेतों के टीले काले पड़ गए थे। उन्हें देखकर लेखक के मन में डर समाने लगा कि क्या अंधेरा होने से पहले मैं उन सब टीलों को पार कर सकूंगा, परंतु उस रास्ते अपने होटल में जाऊंगा तो रेत के टीलों में कहीं भटक जाऊंगा। इसी कारण लेखक को डर समान लगने लगा। 10वां प्रश्न है सूर्योदय कालीन क्षणों में लेखक ने क्या देखा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्योदय के समय समुद्र की चट्टानों के बीच से तरह तरह के रंग झिलमिला रहे थे। वहां घाट पर बहुत से लोग उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए एकत्रित थे। घाट से कुछ दूरी पर सरकारी गेस्ट हाउस के बैरी सरकारी मेहमानों को काफ़ी पिला रहे थे। 2 स्थानीय युवती अपने टोकरी में शंख और माला बेचने का प्रयास कर रही थी। समुद्र तल पर कुछ कंडल काक तैर रहे थे। 11वां प्रश्न ग्रेजुएट नवयुवक से लेखक की क्या बातचीत हुई। ग्रेजुएट नवयुवक से लेखक के साथ बातचीत करते हुए बताया गया है कि ये लेकर है, इसको लेखक कीजिएगा कि कन्याकुमारी की आबादी 8000 है। इस आबादी में कम से कम 400-500 शिक्षित युवक ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं। इनमें से 100 के करीब ग्रेजुएट हैं। इनका मुख्य धंधा नौकरी पाने के लिए अर्जी देना और आपस में बहस करना है। वे युवक कोई छोटा मोटा धंधा करते हैं, जैसे कोई फ़ोटो एल्बम बेचता है, कोई दूसरा काम करता है। वे सीपीयू का गूदा खाते हैं तथा दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस भी करते हैं। अब है निबंधात्मक प्रश्न, जिसमें 12वां है नवलेखन में बहुतायत अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हो रहा है, क्या आप इसे सही मानते हैं। पाठ में जिन अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हुआ है उनकी सूची बनाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्तमान में हिंदी में अनेक ऐसे लेखक आ गए हैं जो नवलेखन के नाम पर भाषा का मिश्रण कर रहे हैं। ऐसे लेखक अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग अधिक कर रहे हैं। वे पाश्चात्य सभ्यता से अधिक प्रभावित रहते हैं और समाज में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करना अपनी शान मानते हैं। इस तरह वे स्वयं को कुछ विशिष्ट दिखाने के प्रयास में अंग्रेजी शब्दों को अनावश्यक प्रयुक्त करते हैं। इस तरह का लेखन हमारे मत में सही नहीं है, क्योंकि इससे हिंदी भाषा का स्वरूप बिगड़ रहा है। केवल अति प्रचलित एवं पारिभाषिक अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करना ही उचित रहता है। पाठ में आए अंग्रेजी शब्द इस प्रकार है बाथ टैंक, गवर्नमेंट, गेस्ट हाउस, मिशनरी, कैनवास, सूटकेस, कॉन्वेंट, कंपाउंड, टाइम टेबल,
ग्रेजुएट, फोटो एल्बम, कॉपी, कैप, होटल, सैंडहिल, लॉन, टॉर्च आदि। ये सारे जो शब्द हैं ये अंग्रेजी शब्द आए हैं पाठ में। 13वां प्रश्न है, भारत प्रकृति का खूबसूरत उपहार है, पाठ के आलोक में इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मोहन राकेश द्वारा लिखित यात्रा व्रत में कन्याकुमारी के समुद्र तट तथा आसपास के प्राकृतिक दृश्य का मनोहारी वर्णन किया गया है। भारत में उत्तर दिशा में हिमालय श्रृंखला का प्राकृतिक सौंदर्य भरा पड़ा है, तो मध्य भाग में नदियों, हरे भरे खेतों, घने जंगलों तथा अनेक छोटी बड़ी पहाड़ियों का सौंदर्य मन को मुक्त कर देता है। इसी प्रकार भारत के दक्षिण में रामेश्वरम एवं कन्याकुमारी आदि स्थान प्राकृतिक छटा से भरे हुए हैं। कन्याकुमारी में तीनों ओर से समुद्र की उतार लहरों का मिलन होता है, वहाँ पर नारियल के झुरमुटों की अधिकता है। कन्याकुमारी के पास आखिरी चट्टान पर स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी। उस स्थान से सूर्योदय एवं सूर्यास्त का दृश्य अति आश्चर्यकारी दिखाई देता है। वहाँ पर उस दृश्य को देखने के लिए हजारों पर्यटक आते हैं। कन्याकुमारी के समुद्र तट पर रेत के टीले भी अति आकर्षक लगते हैं। इस प्रकार वहाँ पर प्रकृति का खूबसूरत उपहार देखने को मिलता है। अतः प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें चैप्टर नंबर 15 जो है आखिरी चट्टान, उसके हमने प्रश्नोत्तर देखे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।